उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी, सपा और बसपा समेत सभी दल अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने में अब जुट गए हैं। यूपी चुनाव में जातीय समीकरण का एक अहम रोल हमेशा दिखता आया है, जहां एक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यहां जातीय समीकरण साधकर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए नई रणनीति तैयार की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती हमें नजर आई है। चुनाव आते ही सभी प्रमुख दल अपने अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने और नए सामाजिक समूहों को जोड़ने की रणनीति में काम तेज करते नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में सबका साथ सबका विकास के साथ एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बढ़ाया है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया भाजपा का पारंपरिक और मजबूत वोट बैंक हमेशा से माना जाता है। यही कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य और लोध 2014 के बाद से भाजपा में इन वर्गों में मजबूत पकड़ बनाई है, तो वहीं दलितों पर बसपा के कमजोर होने के बाद भाजपा ने इस वर्ग में भी बड़ी पकड़ बनाई है। वहीं बात करें पश्चिमी यूपी की, तो यहाँ कुछ उत्तर जटाव और के बावजूद भाजपा को अच्छा समर्थन मिला है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। यादव समुदाय सपा का सबसे मजबूत और साथी वोट बैंक माना जाता है, तो वहीं मुस्लिम वोटर भाजपा को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सपा के साथ आते रहे हैं। कुछ अन्य पिछड़े जातियां हाल के चुनावों में सपा इन्हें भी जोड़ने की कोशिश करती रही है। बसपा दलित वोट के प्रमुख ताकत मानती है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, जिसकी अगुवाई मायावती करती है, राजनीति दलित केंद्रित रही है। हमेशा से मायावती की जो ये राजनीति है वो दलित के पास इर्द गिर्द हमेशा घूमती नजर आई है। जाटव दलित बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। अन्य दलित जातियां पहले व्यापक समर्थन था, लेकिन अब कुछ हिस्सा भाजपा की ओर गया। ब्राह्मण दलित समीकरण 2007 में इस फॉर्मूले से बड़ी जीत मिली थी। कांग्रेस पारंपरिक आधार की तलाश में है। कांग्रेस, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है, यूपी में अपने पुराने जनाधार को फिर से खड़ा करने की अब कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। ब्राह्मण और मुस्लिम सभी मजबूत समर्थन था। दलित और पिछड़े अब सीमित चुनाव, युवा और महिलाएं हाल के अभियानों में फोकस, क्षेत्रीय प्रभाव और बदलते समीकरण पश्चिमी यूपी जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोट निर्माण का पूर्वांचल राज्य भर निशांत कुर्मी जैसे जातीय अहम माने जाते रहे हैं। आपको बता दें कि समीकरण बदलती राजनीति का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति अब केवल पुराने जातीय समीकरण तक सीमित अब नहीं रही है। एक समय में ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता किसी विशेष दल की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, जी हाँ, लेकिन अब ये समर्थन वैचारिक और रणनीतिक आधार पर बढ़ चुका है। इसी तरह दलित और पिछड़ा वर्ग, जो कभी एक मुश्त वोट बैंक हुआ करता था, अब वह जातियों में विभाजित होकर अलग अलग दलों की ओर झुकाव करता हमें दिखता है, जिससे पारंपरिक राजनीति का प्रभाव सीमित हो जाता है। इसके विकल्प में राजनीतिक दलों ने अपना ध्यान युवाओं और महिलाओं पर फोकस कर दिया है। यहाँ युवाओं के लिए रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे अहम उठाए जा रहे हैं। वहीं महिलाएं सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की लाभार्थी बनकर एक निर्णायक साइलेंट वोटर के रूप में उभरी हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलितों का गठजोड़ किसी भी दल की जीत तय करता है। आपको बता दें कि जबकि पूर्वांचल में अब राजभर, निशांत और कुर्मी जैसी छोटी जातियों के दल किंग मेकर की भूमिका हमेशा से उत्तर प्रदेश में निभाते आए हैं। बुंदेलखंड और अवध में विकास के मुद्दों के साथ मिश्रित सामाजिक समीकरणों का प्रभाव भी देखने को मिला है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यूपी की राजनीति अब बड़े
संगठनों से हटकर माइक्रो लेवल मैनेजमेंट और छोटी जातियों के साम्राज्य से होकर मुड़ गई है, जो राज्य में एक नई और जटिल राजनीति सांस्कृतिक का संकेत दिखता है। हाल के वर्षों में एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिला है कि जातीय वोट बैंक पूरी तरह स्थिर नहीं रहा है। जी हाँ, विकास कार्यकल माफ कीजिएगा विकास योजनाएं और नेतृत्व की छवि भी अब वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती दिख रही है। इसके बावजूद यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण आज भी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बने हुए दिखता है। इस बार के चुनाव में भी सभी दल जातीय संतुलन साधने के साथ साथ नए सामाजिक समीकरण जुटने में लगे हुए हैं, जिससे मुकाबला और भी अहम होता दिखता जाता है। यूपी चुनाव में ऐसा माना जाता है कि आगामी चुनाव यूपी को ध्यान में रखते हुए भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे में अहम बदलाव करने की तैयारी में जुटी हुई है। चर्चा ये है कि पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर इस बार किसी गुर्जर नेता को मौका देने पर विचार कर रही है। जैसे शीर्ष नेताओं नेतृत्व की मंजूरी भी मिल चुकी बताई जा रही है। इस पद के लिए 3 प्रभावशाली गुर्जर नेताओं के नाम भी अब चर्चा में आते दिख रहे हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर से जुड़े एक नेता को सबसे ज्यादा जो है मजबूत दावेदार के रूप में माना जा रहा है। आपको बता दें कि मई के पहले सप्ताह में होने वाले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इस फैसले का औपचारिक ऐलान कर सकती है। गौरतलब ये है कि इससे पहले भाजपा 2 बार जाट नेताओं को इस पद की जिम्मेदारी दे चुकी है, लेकिन इस बार वह सामाजिक समीकरण को साधने के लिए नई रणनीति का काम करती अब दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पुरानी दीवारें ढह रही हैं। पहले चुनाव बड़े वर्गों जैसे दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम यादव के इर्द गिर्द घूमते दिख रहे थे। भाजपा यहां पश्चिमी यूपी में गुर्जर कार्ड खेलकर और लाभार्थी वर्ग यानी वुमेन वोटर्स को जोड़कर अपना किला बचाना चाहती है। वहीं सपा और कांग्रेस का गठबंधन जातीय जनगणना और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जरिए इस किले में सेंध लगाने की कोशिश में है। ये साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में वही दल लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा जो जातीय के पारंपरिक गणित के साथ साथ युवाओं की बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसी जमीनी मुद्दों का सटीक तालमेल बिठा पाएगा। अब यूपी का वोटर किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, वह काम और सम्मान के साथ अपनी प्राथमिकताएं बदल रही है। ये बदलती राजनीति इस बात का प्रमाण है कि 2027 का मुकाबला केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि यूपी के सामाजिक ढांचे के नए स्वरूप की परीक्षा अब दिख रहा है। तो आपने जाना कि 2027 में आखिर जो पार्टियां हैं, आपने जाना कि 2027 की जो पार्टियां हैं आखिर वो वुमेन और युवाओं के साथ साथ और क्या कुछ वो चुनाव में लेके आ सकती हैं। खास तौर पर हमेशा से यूपी में हमें देखने को मिला है कि जातियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किस क्षेत्र से कौन सी जाति का एमएलए खड़ा होगा ये बहुत ज़्यादा यूपी में मायने रखता है। चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो जाट हो या फिर दलित हो, कहीं से भी एक जो वो एमएलए खड़ा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है उसकी जगह के लिए। आपको बता दें कि यूपी के आने वाले विधानसभा चुनावों में ये अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी हो, सपा हो या फिर बसपा, किसको वो खड़ा करती है अपने आने वाले चुनावों में। यूपी में बदलता सीटों का गुण वाकई एक अलग ही समीकरण लेकर आता है।